वेलकम इन लॉ लैंड। आज हम लोग एक लॉ अवेयरनेस की एक स्टोरी जानेंगे, फिर जानेंगे इसमें क्या लॉज यूज़ हो सकते हैं और कैसे इसको आप बेस्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है रिया। 19 साल की लड़की है। वह अपना इंस्टाग्राम, आजकल बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, वो भी इंस्टाग्राम यूज़ करती है। एक दिन अननोन आईडी से उसे एक मैसेज आता है कि रिया, मेरे पास तुम्हारी कुछ एडिटेड फ़ोटोज़ हैं, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी। रिया उन्हें इग्नोर कर देती है। किसी ने भेजा होगा, ऐसे ही हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद, उसे वो फ़ोटोज़ मिलती हैं। रिया घबरा जाती है क्योंकि वो फ़ोटोज़ थोड़ी ऑफेंसिव थी। रिया को समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। फिर ब्लैकमेलर उसी आईडी से रिया उस आईडी को ब्लॉक कर देती है। तो ब्लैकमेलर न्यू ईमेल आईडी बना के रिया को फिर से मैसेज करता है और बोलता है गिव मी 5000 रुपीज़। ये ज़्यादा भी हो सकता था, बट बोलता है गिव मी 5000 रुपीज़, वरना मैं ये फ़ोटो सबको भेज दूंगा। और वार्निंग भी देता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है, अगर तुमने किसी को बताया तो ये फ़ोटोज़ पूरे सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएंगे। अब बेसिकली सब लोग डर जाते हैं। ऐसे केसेस में चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पर हमें घबराना नहीं है। रिया के केस में क्या हुआ, रिया ने भी नॉर्मल बच्चों की तरह बहुत परेशान रहने लगी। उसने खाना पढ़ना सब कुछ छोड़ दिया, बस इसी चीज़ के बारे में सोचने लगी। ये सबके साथ होता है और ये जो कर रहे हैं उन्हें भी नहीं करना चाहिए, इससे मेंटली बहुत प्रेशर पड़ता है। तो रिया खाना पढ़ना छोड़ दिया। एक बार रिया की एक दोस्त थी, नाम स्नेहा। उसे लगा रिया कुछ वियर्ड बिहेव कर रही है, रिया कुछ सही से बिहेव, बात का जवाब नहीं दे रही। फ्रेंड्स अक्सर समझ जाते हैं, तो उसने रिया से कामली पूछा, रिया बात क्या है। तब ऐसा ने उसे बताया कि पूरी बात उसे बताई कि ये बात है। तब स्नेहा जो है वो अच्छी तरह से लॉज को जानती थी। उसने बोला हमें अभी के अभी रिपोर्ट करनी चाहिए साइबर सेल में, और वो इन पर कुछ ना कुछ करेंगे। बट रिया ने बोला कि अगर उसने कुछ दिखा दिया तो, अगर उसने फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए तो, हमारे इससे और हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं cybercell.government.in पर जाकर। ये ऑनलाइन वेबसाइट है साइबर सेल की, जहां आप आसानी से 10 मिनट के अंदर अपनी कंप्लेंट जमा कर सकते हैं। और नहीं तो आप उनके ऑफलाइन सेंटर, उनके ऑफलाइन पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। विद इन 12 आवर्स पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की और उस बंदे का पता लगा लिया। और वो बंदा और कोई नहीं, रिया के ही क्लास का क्लासमेट था, जो रिया से जेलसी करता था। इस चक्कर में उसने ये सब किया था। अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब आप सोचोगे कि इसमें कौन से राइट्स लगे, तो आपको बताता हूँ। सबसे पहला राइट है जिसमें उसको सज़ा हो सकती है। रोहन जो उसका क्लासमेट था, जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, उसे सज़ा हो सकती है 354D, सेक्शन 354D के तहत। ये सेक्शन होता है किसी को स्टॉक करने का। अगर कोई बंदा किसी को भी अननोन मैसेजेस करता है, किसी को मैसेज पसंद नहीं आ रहे हैं बट वो मैसेज किए जा रहा है, तो उस पर स्टॉकिंग का केस बनता है। सेकंड है दैट इज़ 509 का 509, सेक्शन 509। इसके अंदर आता है मोडेस्टी, इंसल्टिंग। अगर कोई किसी को एब्यूज मैसेज करता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तब आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। थर्ड आता है 61 IT एक्ट, 67 IT एक्ट, सॉरी। थर्ड आता है 67 IT एक्ट। इस एक्ट के अंदर में अगर कोई किसी को फालतू फोटोज़ भेज रहा है या फिर मैसेज कर रहा है, तो उसे 3 साल की जेल प्लस फाइन होता है। तो आप इजीली कंप्लेन कर सकते हैं। जब से रिया ने कंप्लेंट की तब से वो थोड़ा फ्री माइंडेड हो गई, और पुलिस भी ये सिक्योर करती है कि आपके घर वालों को जहाँ तक है वहाँ तक पता ना चले। वो भी आजकल समझते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो आप अगर रिया हिम्मत ना दिखाती तो ये सब नहीं होता। आपको हर चीज़ पर एक्शन लेना होगा, आपको हिम्मत दिखानी होगी। आज हमने 3 लॉ सीखे जो कि हेल्प करते हैं। सबसे पहला लॉ है सेक्शन 354 एक्ट। 354 एक्ट, इसके अंदर किसी को स्टॉक करना बहुत गलत बात है। सेकंड है सेक्शन 509। ये सेक्शन 509, किसी को आप एब्यूज मैसेजेस नहीं भेज सकते हो। थर्ड है 67 IT एक्ट। इसके अंदर में आप किसी को भी फालतू फोटोज़ नहीं भेज सकते, वरना आपको 3 साल की जेल प्लस आपको फाइन भी भरना पड़ता है। तो अब आगे चलकर एक नई स्टोरी के साथ हम आपसे मिलेंगे।
हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ा सा फंबल होता है क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इतनी आदत नहीं है कैमरे पे बोलने की, बट धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से मैं इसे आप बहुत आगे बढ़ाऊँगा। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर आपके साथ ऐसा होता है आप पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस आपकी हेल्प करेगी। ये जो परसेप्शन बना हुआ है पुलिस आपकी हेल्प नहीं करती है, कोई अगर बड़ा इंसान है तो पुलिस उसकी हेल्प करती है, ये गलत है। आप इसको ठीक करिए, हमेशा अपने राइट्स के लिए खड़े रहिए। अब तो साइबर सेल की ऑनलाइन वेबसाइट भी है, आप उस पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। और एक और बहुत अच्छा तरीका होता है, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, आप ब्लॉग के साथ साथ उसे रिपोर्ट भी कर दीजिए, तो इंस्टाग्राम भी अब एक्शन लेता है। आप व्हाट्सएप पर भी ये कर सकते हैं और अदर सोशल मीडिया ऐप्स पर भी ये होता है। कोई भी आपको अननोन फोटोज़ भेज रहा है उन्हें इग्नोर मत कीजिए, मैसेज कर रहा है इग्नोर मत कीजिए, ये एक क्राइम है। आप इस क्राइम को पुलिस को बताइए, अपने फैमिली को बताइए, फैमिली को ना सही अपने फ्रेंड्स को